मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला हरदीप निज्जर के साथ मिलकर काम कर रहा था। अर्श डाला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर तोयबा के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब में आतंकी वारदातों की साजिश रच रहा था। खालिस्तानियों के निशाने पर आरएसएस के नेता, धार्मिक नेता, पंजाब के शिवसेना नेता और साधु संत हैं। आतंकी अर्श डाला ने पंजाब के एक शिव नेता की रेकी की, लेकिन किसी वजह से प्लान फेल हो गया। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ताजा अपडेट क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके एक बड़ा खुलासा किया है कि जो खालिस्तानी आतंकी है अर्श डाला, जो फिलहाल कनाडा में ही मौजूद है, कैसे उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के साथ हाथ मिला लिया है और पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। अर्श डाला ने इसी साल जनवरी 2023 में दिल्ली में एक शख्स की हत्या करवाई थी और जो स्लीपर सेल थे अर्श डाला के, वो बकायदा हत्या करके उसकी वीडियो भी अर्श डाला तक भेजा था उन्होंने। और अर्श डाला लगातार जो पंजाब में रिलीजियस लीडर है, आरएसएस के लीडर है, उनको टारगेट करना चाहता है, उनकी टारगेट किलिंग कराना चाहता है। अभी जो आपको याद होगा अर्पिता, जो कनाडा में हत्या हुई है सुखदूल सिंह की, जिस फ्लैट में सुखदूल रह रहा था, सोर्सेस से आज तक को ये जानकारी मिली है कि अर्श डाला भी उसी फ्लैट में रह रहा था। कहीं ना कहीं जो शूटर है वो अर्श डाला को भी टारगेट करना चाहते थे, लेकिन उस फ्लैट से कुछ दिनों पहले ही वो वहां से निकल गया था। इस वजह से शूटर सिर्फ सुखदूल सिंह की ही हत्या कर पाए। लेकिन अर्श डाला इंडियाज मोस्ट वांटेड है और अब जो नई जानकारी मिली है कि आईएसआई के अलावा जो आतंकी संगठन लश्कर तोयबा है, उसके साथ भी वो हाथ मिलाकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में एनआईए ने उसके सर पर इनाम भी रखा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे भारत से फरार होकर एक खालिस्तानी आतंकी कनाडा के पॉश इलाके में रहता है और कनाडा की एजेंसीज, कनाडा की सरकार, जब भारत सरकार बार बार डोजियर दे रही है, बावजूद इसके अर्श डाला के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्योंकि अब ये चीजें और सामने आ चुकी हैं अरविंद, तो अब आगे क्या हो सकता है? किस तरीके की, पहले तो ये जानकारी दी जिसकी प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग इसने पहले की, क्या साजिशें पहले रची और आगे क्या तैयारियां थी? देखिए, अर्श डाला पंजाब का एक गैंगस्टर है, पंजाब के मोंगा का, और पंजाब से फरार होने के बाद वो कनाडा में ही छिपा हुआ है। इसी साल अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब में 25 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन जो लश्कर के उसके कनेक्शन का खुलासा हुआ जब जनवरी 2023 में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में राजकुमार नाम के एक शख्स का मर्डर हुआ। उसकी जांच जब स्पेशल सेल ने की और उस मामले में नौशाद और जगजीत नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन दोनों ने खुलासा किया कि अर्श डाला ने उन दोनों को बकायदा टारगेट दिया था कि जो आरएसएस के लीडर है, पंजाब में शिवसेना के लीडर है, उनको टारगेट करना है। उसके अलावा जो साधु है उनको टारगेट करना है, उनका वीडियो बनाना है और उसे वायरल करना, ताकि जो सांप्रदायिक तनाव है वो ज्यादा से ज्यादा भड़के। 25 मामले पंजाब में दर्ज है। पंजाब पुलिस ने भी बकायदा जो सेंट्रल एजेंसी है उसे कोऑर्डिनेट किया और कनाडा की सरकार को बकायदा डोजियर भेजा, अपील की उससे। उसके अलावा दिल्ली में भी यूएपीए के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज है। एनआईए भी उसके खिलाफ जांच कर रही है। अर्श डाला सेफ हेवन है कनाडा आतंकियों का, वहीं पर वो बाकायदा छुपा हुआ है। अभी जो रिसेंट में किलिंग हुई है, जो 20 सितंबर को जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स हैं, 3 शूटर्स जब वो पहुंचे हुए थे कनाडा के विनीपेग में, जिस कोठी में फ्लैट नंबर 230 में, जो सोर्स ने आज तक को बताया है कि अर्श डाला ने ही वो फ्लैट सुखदूल सिंह को दिलाया था। अर्श डाला बाकायदा उस कोठी में रह भी रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वहां से वो चला गया था और शूटर्स के निशाने पर सिर्फ सुखदूल सिंह ही आ पाया। तो सुखदूल सिंह की हत्या हो गई है और जो शूटर है वो विनीपेग जो सेफ हेवन है इन आतंकियों का, वहां तक भी वो शूटर्स पहुंच गए थे। उन्होंने सुखदूल सिंह को तो गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अभी भी जो अर्श डाला है वो एजेंसी के रडार पर है, क्योंकि रिसेंट में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।